देख रहे हैं विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। दुनिया के नक्शे पर महाविनाश की लकीरें खिंच चुकी हैं और अब इस तबाही का कंडक्टर कोई और नहीं बल्कि व्हाइट हाउस में बैठा वो शख्स है जिसे दुनिया डील मेकर कहती थी, लेकिन आज वो खुद डिजास्टर मेकर साबित हो रहा है। जी हां, बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की, जिनकी सनक ने आधी दुनिया को बारूद के ढेर पर बिठा दिया है। एक तरफ मिडल ईस्ट के रेगिस्तान में अमेरिकी रसूख का जनाजा निकल रहा है, तो दूसरी तरफ ताइवान की सकरी गलियों में ड्रैगन की आहट ने महाशक्ति की चूलें हिला दी हैं। ट्रंप ने सोचा था कि वो ईरान को निगल जाएंगे, लेकिन आज हकीकत ये है कि ईरान के हॉर्मूज वाले जाल में सुपर पावर खुद चूहे की तरह फंसा छटपटा है। कयामत की रात जैसी है। जहां ट्रंप ने दावा किया था कि तेहरान घुटनों पर होगा, वहां आज 37 दिन बाद अमेरिका खुद बैक चैनल से शांति की भीख मांग रहा है। ये कैसा युद्ध है जहां दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हर सुबह एक नई गीदड़ भभकी देता है, लेकिन शाम होते होते उसकी कूटनीति फटे हुए गुब्बारे की तरह पिचक जाती है। ईरान ने हॉर्मूज पर ताला जड़कर पूरी दुनिया की नब्ज पर हाथ रख दिया है और ट्रंप के पास सिवाय हवाबाजी के कोई एग्जिट प्लान नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या मिडल ईस्ट को नया खलीफा मिल गया है? क्या अमेरिका का सुपर पावर वाला दमगा अब इतिहास के कूड़ेदान में जाने वाला है? और क्या ताइवान का प्लान बी इस बात की गवाही दे रहा है कि अब किसी को वॉशिंगटन पर भरोसा नहीं रहा? आज खुलेंगी ट्रंप की सनक की पोल और बेनकाब होगा वो कागजी शेर जिसने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया है। आज की इस विश्व युद्ध में हम खौफनाक मंजर की परतें खोलेंगे, जहां अमेरिका का गुरूर हॉर्मूज की लहरों में दफन हो चुका है। ट्रंप ने सोचा था कि अयातुल्ला अली खामेनेई को मारकर वो ईरान को अनाथ कर देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। आज हालात ये है कि जिस अमेरिका के सामने दुनिया सजदा करती थी, वही अमेरिका आज बैक चैनल से गिड़गिड़ा रहा है। अब क्या ईरान इस्लामिक दुनिया का नया खलीफा बनने की राह पर है? और क्या ट्रंप की सनक ने अमेरिका का डेथ वारंट लिख दिया है? इसी पर होगी आज सबसे बड़ी पड़ताल। डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहावत सटीक बैठती है, ऊंची दुकान और फीका पकवान। ट्रंप ने जिस अहंकार में आकर 2018 में न्यूक्लियर डील को फाड़कर फेंका था, आज उसी का खामियाजा पूरा अमेरिका भुगत रहा है। 37 दिनों की शॉर्ट एंड स्विफ्ट वॉर का दावा करने वाले ट्रंप आज खुद शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं। अरबों डॉलर का धुआं उड़ चुका है, अत्याधुनिक मिसाइलों का जखीरा फूंक दिया गया है, लेकिन हासिल क्या हुआ? नतीजा वही है, ढाक के 3 पात। ट्रंप ने सोचा था कि प्रतिबंध लगाकर ईरान को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट की रफ्तार बढ़ाकर ट्रंप को खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति में ला खड़ा किया है। ईरान ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कंट्रोल कर कर पूरी दुनिया के सांसें अपनी मुट्ठी में कर ली है। ये वो नब्ज है जिसे दबाते ही वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक चीखें सुनाई दे रही हैं। अमेरिका को उसकी औकात बताते हुए ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर समुद्र का सिकंदर वही है। ट्रंप की नौसेना जो खुद को अपराजित कहती थी, आज हॉर्मूज के बंद दरवाजों के बाहर कंगाली में आटा गीला वाली हालात में खड़ी है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हर रोज सुबह उठकर नई गीदड़ भभकी देता है, लेकिन शाम होते होते उसकी रणनीति फटे हुए टायर की तरह बैठ जाती है। जंग के पहले दिन ट्रंप ने छाती ठोक कर कहा था कि तेहरान 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, लेकिन आज
37 दिन बाद पेंटागन के गलियारों से खबर आ रही है कि अमेरिका ने गुप्त रास्तों से जंग रुकवाने की गुहार लगाई है। ये वही ट्रंप हैं जो डील मेकिंग के उस्ताद बनते थे, आज खुद भीगी बिल्ली बनकर शांति का प्रस्ताव भेज रही हैं। ईरान ने ट्रंप के 15 सूत्रीय प्रस्ताव को कूड़े के ढेर में फेंकते हुए अपनी शर्तें थोप दी है। कूटनीति के मोर्चे पर ट्रंप की हालात 9 दिन चले 2.5 कोस वाली हो चुकी है। शोर बहुत मचाया लेकिन कदम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। क्या ये महाशक्ति का सरेंडर है या किसी बड़े तूफान की आहट? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशती है विवेक शांडिल्य के शो पूछता है इंडिया की एक खास पेशकश। ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच युद्ध में हर रोज नए मकाम देखने को मिल रहे हैं। परमाणु हथियार रखने को लेकर शुरू हुई जंग होर्मुज पर आकर टिक गई है। ईरान ने होर्मुज पर कंट्रोल करके पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हैं। अमेरिका को उसकी औकात बता दी है, यानी पूरी दुनिया की एनर्जी की नब्ज फिलहाल ईरान के हाथ में है। होर्मुज पर कब्जा करने मात्र से ही पूरी दुनिया में त्राहिमाम मच गया। अमेरिका के लगातार प्रहार के बावजूद ईरान सीना तान कर खड़ा हुआ है। वो न सिर्फ अमेरिकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, बल्कि खाड़ी में अमेरिकी सहयोगियों पर भी मौत बनकर बरस रहा है। चाहे वो सऊदी हो, यूएई हो, बहरीन हो, कतर हो, हर जगह ईरानी मिसाइलें कहर बनकर टूट रही हैं। अमेरिका इजराइल के खिलाफ ईरानी सेना के पलटवार ने बड़े बड़े धुरंधरों को हैरान कर दिया और मिडिल ईस्ट के पूरे इलाके में ईरान एक विजेता की तरह उभर कर सामने आया है। ऐसे में सवाल ये, क्या ईरान इस्लामिक वर्ल्ड का नया खलीफा बनेगा? इस खबर पर तमाम बिंदुओं को समझें, एक बड़े पैनल के साथ इस पर डिबेट की शुरुआत करें। इजराइल अमेरिका के साथ जारी संघर्ष के बीच ईरान खुद को इस्लामिक गौरव के रक्षक के तौर पर पेश कर रहा है। और ईरान की कूटनीति देखिए, वो कहता है कि हमने हिरोशिमा नागासाकी का भी बदला लिया है, हमने एप्स्टीन का बदला भी लिया है, हमने इराक का बदला लिया, हमने अफगानिस्तान का बदला लिया, हमने सीरिया का बदला लिया। वो इसे कूटनीतिक जीत भी बता रहा है और अमेरिका को इंसानियत और मानवता के गुनहगार के तौर पर पूरी दुनिया के सामने सोशल मीडिया के जरिए पेश कर रहा है। ऐसे में ईरान की कोशिश नजर यह आती है कि वो पश्चिमी एशिया में एक नए शक्ति केंद्र के तौर पर दिखे। हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे प्रॉक्सी गुटों के सहारे सऊदी अरब के पारंपरिक नेतृत्व को चुनौती देते हुए मुस्लिम दुनिया का नेतृत्व हथियाने की कोशिश भी कर रहा है। ईरान की इन कोशिशों को बल और दिया है मिडिल ईस्ट में चल रही ताजा जंग ने। 37 दिन की लड़ाई के बाद मिडिल ईस्ट में जो हालात सामने हैं, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। बीते 27 दिन की जंग में सुपर पावर अमेरिका बैकफुट पर आ गया। यहां तक कि खबर यह भी है कि अमेरिका ने बैक चैनल से जंग रोकने की गुहार भी लगाई है, सीजफायर की मांग की है। जंग के पहले दिन जब अमेरिका इजराइल ने आयतुल्लाह खामनेई समेत पूरी टॉप लीडरशिप को मार गिराया, तो ऐसा लगा कि ईरान बहुत जल्द ढह जाएगा, घुटने टेक देगा। लेकिन 37 दिन के बाद भी ऐसा नहीं हुआ है और 37 दिन के बाद अमेरिका और इजराइल मिलकर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं क्लियर कर पाए, एक भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए। इसलिए 37 दिन बीत जाने के बाद हालात पूरी तरीके से पलटते दिख रहे हैं। ईरान अब अमेरिका के साथ बड़े भाई की तरह सलूक कर रहा है। मिसाइलें, ड्रोन दागकर ईरान बता रहा है कि ट्रंप ने कितनी बड़ी गलती की है और इजराइल को और मिडिल ईस्ट के देशों को इसका खामियाजा भुगतना होगा। और अगर अमेरिका ने अभी अपनी गलती नहीं सुधारी तो इसे बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकानी होगी। हालांकि बीते 2 दिनों में अमेरिका के फाइटर जेट, सैन्य परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर्स तक को गिराकर ईरान ने संकेत दे दिए हैं कि नुकसान की अगर बात करें तो खाड़ी देशों को करीब $200 अरब का नुकसान हो चुका है। और यह सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी की वजह से, उनकी तानाशाही की वजह से। ऐसे हालात में ईरान को घुटनों पर लाने वाला अमेरिका अब खुद घुटने टेकते नजर आ रहा है। ईरान जंग के मोर्चे पर अमेरिकी सेना के दांत तो खट्टे कर ही रहा है, कूटनीतिक मोर्चे पर भी अमेरिका इजराइल की जमकर घेरेबंदी कर रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों को भी ईरान ने लपेटा हुआ है। ईरान ने यूएन को खत लिखकर अमेरिका और इजराइल पर गंभीर आरोप लगाए। ईरान का आरोप है कि ट्रंप और नेतन्याहू ने साजिशन आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या की। ईरान का कहना है कि यह पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इसके साथ ही ईरान ने ट्रंप के मददगार खाड़ी देशों की भी आलोचना की। ईरान को चौतरफा घेरने वाला अमेरिका भी ईरान के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है।
ट्रंप के 3 अल्टीमेटम को लोग कुछ इसी अंदाज में देख रहे हैं। जानकारों का मानना है कि ट्रंप ईरान से पंगा लेकर बुरी तरीके से फंस गए हैं। अमेरिका में खुद ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ऐसे में हताश होकर ट्रंप ईरान को ही अल्टीमेटम दे रहे हैं। हालांकि ट्रंप जानते हैं कि उनके तीनों अल्टीमेटम का ईरान पर कोई असर नहीं हुआ है और ना ही आगे उनकी किसी धमकी का ईरान पर कोई असर पड़ने वाला है। ईरान की इस दिलेरी ने धीरे धीरे उसे कई मुस्लिम देशों की आंखों का तारा बना दिया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ईरान अब इस्लामिक देशों का नया खलीफा बनकर उभर सकता है। कई प्रॉक्सी गुटों के समर्थन के साथ ईरान इस जंग में बेहद आक्रामक रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। आयतोल्ला खामनेई के मारे जाने के बाद ईरान जिस तरह से अमेरिका से लोहा ले रहा है। ट्रंप की तानाशाही का सबसे बड़ा शिकार अमेरिका के वो सहयोगी बने हैं जो इजराइल के इशारों पर नाच रहे थे। सऊदी अरब, यूएई और कतर पर ईरानी मिसाइलें मौत का पैगाम बनकर बरस रही है। ट्रंप की मनमानी की वजह से खाड़ी देशों को अब तक 200 अरब डॉलर का चूना लग चुका है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर ट्रंप के लिए जमीनें दोगे तो आसमान से आग बरसेगी। आज इन देशों में सन्नाटा पसरा है और वो समझ चुके हैं कि आ बैल मुझे मार के तर्ज पर उन्होंने खुद ही अपनी बर्बादी की दावत दे दी है। ईरान ने इस जंग को कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक में बदल दिया है। वो खुद को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि इस्लामिक वर्ल्ड के रक्षक के तौर पर पेश कर रहा है। हमास, हिजबुल्ला और हूतियों के सहारे उसने सऊदी अरब के पारंपरिक नेतृत्व को मिट्टी में मिला दिया है। ईरान का ये कहना है कि उसने हिरोशिमा, नागासाकी और अफगानिस्तान का बदला ले लिया है। पूरी मुस्लिम दुनिया में उसने मसीहा बना रखा है। उसने अमेरिका को मानवता का गुनहगार साबित कर दिया है और सोशल मीडिया पर ऐसी जंग छेड़ दी है कि ट्रंप का हर बचाव उल्टे चोर कोतवाल को डांटे जैसा लग रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका को फंसता देख चीन ने भी अपनी चाल चल दी है। ताइवान के अंदर आज वो मंजर है जिसे देखकर रूह कांप जाएगी। वहां के लोग समझ चुके हैं कि अमेरिका आस्तीन का सांप है जो वक्त आने पर डस लेता है या साथ छोड़ देता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान ने प्लान बी का ट्रेंड है। लोग तुर्की की नागरिकता ले रहे हैं, पैसा सिंगापुर भेज रहे हैं। हांगकांग का हाल देखकर उन्हें ये यकीन हो गया है कि अगर ड्रैगन ने पंजा मारा तो ट्रंप सिर्फ ट्वीट करेंगे, बचाने नहीं आएंगे। ताइवान के लोग आज दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है वाली स्थिति में है। चीन इस पूरे खेल का असली खिलाड़ी बनकर उभरा है। उसे पता है कि ट्रंप की पूरी ताकत ईरान के दलदल में दसी है। जब सुपर पावर अपनी शाख बचाने के लिए तेहरान के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, तब चीन के लिए ताइवान को निगलने का इससे सुनहरा मौका नहीं हो सकता। ताइवान की सरकार भले ही सैन्य सेवा की अवधि को बढ़ा रही हो, लेकिन यहाँ के नागरिकों को भरोसा बिल्कुल चकनाचूर हो चुका है। चीन की रणनीति साफ है, दुश्मन को तब घेरो जब वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुका हो। अमेरिका की लाचारी ने ड्रैगन को एशिया का सुल्तान बनाने का रास्ता दे दिया है। ट्रंप की मुश्किलें सिर्फ सरहद तक नहीं बल्कि घर के अंदर भी करेला और नीम चढ़ाव वाली हो गई है। अमेरिका की सड़कों पर ट्रंप के खिलाफ विद्रोह की आग भड़क रही है। लोग पूछ रहे हैं कि मुट्ठी भर तेल के लिए अमेरिकी जवानों का खून क्यों बहाया जा रहा है। ट्रंप के तीनों अल्टीमेटम कागजी शेर साबित हो रहे हैं। खुद अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ट्रंप ने ईरान से पंगा लेकर अपनी राजनीतिक कब्र खोद ली है। आज ट्रंप की हालात ना निगलने बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है। ऐसी हो चुकी है। जंग जारी रखे तो खजाना खाली और पीछे हटे तो महाशक्ति का तमाशा हो रहा है। कुल मिलाकर 37 दिनों की इस जंग ने दुनिया के सामने दो तस्वीरें साफ रख दी है। पहली, अमेरिका अब वो अजय शक्ति नहीं रहा जो कभी हुआ करता था, तो दूसरी, ईरान अब मुस्लिम देशों का नया खलीफा बनकर उभर रहा है। ट्रंप की नीम हकीम वाली रणनीतियों ने पूरे अमेरिका के लिए खतरा ए जान पैदा कर दिया है। जिस तकनीक पर अमेरिका नाज करता था उसे ईरान के सस्ते ड्रोन ने बोना साबित कर दिया है। इतिहास गवाह है कि जब राजा अंधा और अंधकारी हो जाए तो साम्राज्य का पतन निश्चित है।
अंत में सवाल यही है कि क्या ट्रंप इस दलदल से निकलने की हिम्मत दिखाएंगे या अपनी हार को जीत बताने की हवाबाजी जारी रखेंगे। ईरान ने सीना तान कर अमेरिका को चुनौती दे दी है कि दम है तो भेजो अपने सैनिक। आज पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे एक महीने की जंग ने सुपर पावर का मुखौटा उतार दिया है। क्या ट्रंप के पतन की शुरुआत है या वो अपनी गलतियों से कोई सबक लेने वाले हैं? इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।